हेलो बच्चों, अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ है। उसमें क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि द फिगर शोज थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देयर आर थ्री कंडक्ट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स विच आर लॉन्ग इनफाइनाइटली। यहाँ पे कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 2 है, कंडक्टर 3। कंडक्टर 1 और 2 दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है स्मॉल r डिस्टेंस पे, और 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल 2r। अब कंडक्टर ए पे, यहाँ पे कंडक्टर फर्स्ट पे एक कोई पॉइंट है ए। कंडक्टर 1 पे कोई पॉइंट ए लाई कर रहा है, जिसपे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट पॉइंट ए। इसका मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है कंडक्टर 1 के ऊपर जो पॉइंट ए दिया है उस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, और नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है, जिसको हमने बी ए से डिनोट किया। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब ए पॉइंट पे वेक्टर लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। सेकंड पार्ट पूछा गया है इस क्वेश्चन में, F2 फाइंड करना, मींस कंडक्टर 2 जो है इस पे नेट फोर्स आपको फाइंड करना है, साथ में उसका डायरेक्शन भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है पॉइंट ए पे। तो बच्चों आपको पता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके अराउंड कौन सी फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कितने कंडक्टर हैं, देयर आर 3 कंडक्टर्स। तो आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, 3। फर्स्ट कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर 1 जो है, अगर कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड आप ए पॉइंट पे निकालते हो तो एक चीज ध्यान में रखना है, कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसी कंडक्टर के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वहां पे अपने खुद सेल्फ के ऊपर उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो कंडक्टर 1 पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पे 0। बचे कितने, 2, कंडक्टर 2 और 3। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें देखना है। तो आपको पता है अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। कंडक्टर 2 में करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें करंट 3I फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को पॉइंट किया, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट की तरफ 4 फिंगर। अब कर्ल का जो डायरेक्शन होगा, कर्ल आप किधर कर सकते हो, इस तरफ, तो कर्ल का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पे, यानी कंडक्टर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं B12 से। किससे डिनोट करेंगे, B12 से। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई B12 का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू कंडक्टर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन किधर हुआ बेटा, अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन को आप क्रॉस से दिखा दोगे, पहला काम हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट, अब आपको कंडक्टर 3 की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कंडक्टर 3 का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कंडक्टर 1 पर। तो बेटा यहाँ पे कंडक्टर 3 में करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट के डायरेक्शन में हम अपने थंब को पॉइंट करेंगे और 4 फिंगर को करेंगे जिस पॉइंट उस तरफ, उस पॉइंट की तरफ जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे थंब का पॉइंट हो गया करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करना है। अब यहाँ पे कर्ल करोगे, कर्ल किधर होगा, आउटसाइड। तो यहाँ ए पॉइंट पे थर्ड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी कंडक्टर 1 पे, उसको आप डिनोट कर दोगे किससे, 1 पे है तो B1, और किसके वजह से है बेटा, 3 की वजह से, B13 वेक्टर बना दिए, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दोगे आउटवर्ड है। यहाँ पे कैसे डायरेक्शन आया, आउटवर्ड। आउटवर्ड को आप किससे दिखाओगे, डॉट से दिखाओगे। तो फाइनली आपको ये पता चल गया कि at point A there are two magnetic field that is denoted by
और नंबर 1 इज डिनोटेड बाय B12 which is directed in word perpendicular to the plane of paper, and second is B13 that is directed outward perpendicular to the plane of paper. Okay, अब यहाँ पे आपको ये जानना है, यहाँ पे दो वेक्टर हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, एक इनवर्ड है दूसरा आउटवर्ड है। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आप क्या करते हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, सबसे पहले इन दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का फार्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आपको फार्मूला पता है। तो अब इसी फार्मूले का यूज करके आपको फाइंड करना है, सबसे पहला B12 आप फाइंड करोगे। B12 मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, सेकेंड की, किस पे है, फर्स्ट पे। तो बेटा क्या हो जाएगा फार्मूला, म्यू नॉट किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंड की, तो करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है 3I, तो इनटू में हो जाएगा 3I अपॉन में 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बेटा स्मॉल आर। ये हो गया, आपने फाइंड कर लिया क्या, B12 फाइंड कर लिया। इसी तरीके से B13 आप फाइंड करोगे, 13 का मतलब क्या, थर्ड वाले का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, थर्ड में इसकी मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका करंट यूज करोगे, कितना करंट है इसमें 4I, तो 4I और डिवाइड बाय 2 पाई आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस पे निकाल रहा हूं, यहां से ये डिस्टेंस कितना है 3R, 2R प्लस R 3R, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3R। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे आप ये देख रहे हो, केवल आपको नंबर देखना है शॉर्टकट, यहाँ पे 3/2 नंबर है, बाकी सारी चीजें तो दोनों में सेम है, 2 पाई भी है, आर भी है, आई भी है। तो यहाँ पे आपको देखना है नंबर डिफरेंट है, 3/2 नंबर है और यहाँ पे कितना है 4/2, 3 × 6। यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है 3/2 और यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको कितना 4/6। अगर इन दोनों नंबर को आप चेक करते हो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे 2/3 आया, यहाँ पे 3/2, तो कौन ज्यादा होगा 2/3 और 3/2 में, 3/2 ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। इसका मतलब कि B12 मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ग्रेटर है कंपैरिजन टू B13। इस मींस दैट यहाँ पे आप लिख दोगे बेटा, हियर B12 इज ग्रेटर देन B13। तो आप क्या करोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एट पॉइंट ए, BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, B12 बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, B12 माइनस B13, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वैल्यू आप पुट कर दो। यहाँ पे कितना है 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर, और माइनस यहाँ पे क्या है बेटा 2/3 हो गया, तो 2/3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6 पाई आर। एलसीएम आप इसका लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6 पाई आर। तो BA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एलसीएम आपका आ गया 6 पाई आर। यहां से सॉल्व करोगे 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 9 म्यू नॉट आई माइनस क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4 म्यू नॉट आई। ये कैलकुलेशन आपका आ जाएगा BA इज इक्वल टू कितना 5/6 पाई आर, और ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट आई। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो अभी हमने आपसे बताया है कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, और साथ में डायरेक्शन किस तरफ होगा, बड़े वेक्टर की तरफ होगा। बड़ा कौन है B12, B12 का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। तो यहाँ पे इनवर्ड को हम ले लेते हैं बेटा K कैट से, बाहर ये जेड एक्सिस के अलावा है इनवर्ड,
जेड माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग इनवर्ड है, तो माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन के लिए? के का है। तो यहाँ पे माइनस के का है, माइनस जेड के अलॉन्ग क्या होता है? माइनस के का है से डिनोट कर दिए, तो ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। यानी फाइनली इसका आंसर यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? 5/6 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। माइनस के कैप क्या इंडिकेट करेगा? इसके डायरेक्शन को, इनवर्ड डायरेक्शन इसका होगा। राइट डाउन। फर्स्ट पार्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया एक एक चीज। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट यहां पे बेटा पूछा गया है फोर्स ऑन द सेकेंड कंडक्टर। तो फोर्स आपको पूछा गया सेकेंड कंडक्टर, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का केस है, और व्हेन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड are separated by a distance and current, when current in the same direction, then both are attract to each other। ये केस आपने पढ़ा है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या होता है बेटा, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो उनके बीच में फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है बेटा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये पहला पॉइंट हमने बताया कि व्हेन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में ये फार्मूला होता है। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए बेटा आपको बताया गया कि अगर दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आपको बताना है सेकंड कंडक्टर पे फोर्स बताना है। तो सेकंड कंडक्टर किसके किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है और इसके 1 और 3 के पैरेलल है। इट मींस दैट 1 वाला भी इस पे फोर्स एक्ट करेगा और 3 वाला भी। 1 वाले की फोर्स की अगर बात करेंगे तो बेटा आप देखो 1 में करंट का डायरेक्शन इधर है और 2 में इधर, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि ये वाला 1 कंडक्टर इसको रिपेल करेगा कितने फोर्स से? हमने इस फोर्स को डाउनवर्ड शो कर दिया, रिपेल करेगा, और इसको हमने नाम दे दिया बेटा किसका फोर्स है? फर्स्ट कंडक्टर का। किस पे? सेकंड पे। तो सेकंड पे है तो इसको F2 बोल दिया ड्यू टू फर्स्ट, F21 डाउनवर्ड। इसी तरीके से अगर थर्ड वाले का फोर्स इस पे देखना है तो दोनों को आप देखोगे, दोनों में करंट क्या है? इन दोनों में भी अपोजिट डायरेक्शन। इट मींस दैट थर्ड कंडक्टर भी क्या करेगा? सेकंड वाले को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि ये सेकंड कंडक्टर पे फोर्स है तो इसको F2 से डिनोट करोगे, और किसकी वजह से? ड्यू टू थर्ड कंडक्टर, तो दैट इज डिनोटेड बाय F23। अब आप इजीली यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि इस कंडक्टर पे दो फोर्स हैं और दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अभी हमने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर होते हैं तो उनको क्या करते हो? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना है। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है ये यहाँ पे भी देखना होगा। तो आप चेक करो, तो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर आप कैलकुलेट करते हो बेटा, सबसे पहला फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, दैट इज F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट, यानी फर्स्ट और सेकंड की बात किया जा रहा है। I1 यहाँ पे करंट कितना है? I, म्यू नॉट I इंटू में क्या हो जाएगा? 3I, और डिवाइड बाई इनके बीच का सेपरेशन 2 पाई, सेपरेशन क्या है? R, तो ये R हो गया। ठीक, इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा बेटा? F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट 3 म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई R, ये आपका आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से बेटा आप कैलकुलेट कर लोगे क्या? F23 फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू थर्ड। तो बात करेंगे किसमें? सेकंड और थर्ड कंडक्टर की बात करेंगे। तो सेकंड और थर्ड कंडक्टर में बेटा I1 3I और I2 4I। फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I1 की जगह पे 3I इंटू I2 की जगह पे 4I, ये होगा अपॉन में 2 पाई R। R इन दोनों के बीच में कितना? 2R।
तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा क्या बेटा 4 पाई आर। अब इसको भी आप अगर फाइनली कैलकुलेट कर लोगे तो F23 की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या, नंबर को एक जगह कलेक्ट कर लो, 4 से 4 तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा बेटा 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। तो आपको इजीली पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबर 3/2 है और यहाँ पे नंबर 3 है, तो कौन बड़ा है 3, यानी कि बेटा F23 क्या है ग्रेटर होगा F21 से। तो यहां से आपको पता चल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये दोनों चीजें आ गई, आपको पता चल गया कि F23 क्या बड़ा है, F21 क्या है छोटा है। तो आप सेकेंड कंडक्टर पे नेट फोर्स फाइंड करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, F23 माइनस कर दोगे F21 और वैल्यू आप पुट कर दोगे, F23 की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर डिवाइड बाई पाई आर माइनस यहां पे क्या है F21 क्या है 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर। अब दोनों में अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आप लोगे तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम आपका आ जाएगा 2 पाई आर, यहां से क्या हो जाएगा 6 म्यू नॉट आई स्क्वायर माइनस 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बेटा 3/2 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आया और अब जानना है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने बताया कि बड़े वेक्टर, जो बड़ा वेक्टर होगा उस तरफ डायरेक्शन होगा, बड़ा कौन सा F23, तो F23 का मतलब बेटा डायरेक्शन किस तरफ होगा, अपवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड का मतलब क्या, वाई एक्सिस। अगर वेक्टर के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो इसको तो क्या लिख दोगे बेटा, वाई एक्सिस मतलब जे का है, तो ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 पाई आर, I2 में क्या जे कैप, जे कैप डिनोट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। राइट डाउन, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।